हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। इससे पहले मैं अलजेब्रा में बेटा आपको 31 कॉन्सेप्ट करा चुका हूं और 440 सेशन करा चुका हूं। अगर आप अलजेब्रा को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 2 3 4 इस तरह से सभी कॉन्सेप्ट को देखते चले जाएं और अपनी एक नोटबुक तैयार करें। और जितने भी मैंने 440 सेशन लिखवाए हैं उन सभी को एक साथ लिखते चले जाएं। प्रयास यही करें कि बेटा किसी भी कॉन्सेप्ट पर 5 मिनिमम 5 और मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं उतने क्वेश्चन करें। उससे क्या होगा कि आपको ये आइडिया क्रिएट हो जाएगा किस किस टाइप से क्वेश्चन आता है, क्या क्या वो चेंज कर सकते हैं और वहां से किस किस तरह से क्वेश्चन आ चुके हैं या किस तरह से आ सकते हैं। तो आपसे सिर्फ ये उम्मीद की जाती है कि जितने कॉन्सेप्ट अभी तक हुए हैं उन सभी को आप नोट कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 32। कॉन्सेप्ट नंबर 32 जो है, इससे अभी आपके सीपीओ 19 जो आपका दिसंबर 19 में हुआ है, 2019 में पेपर दिसंबर में हुआ है, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। आप एसएससी मेंस की बात करेंगे तो वहां भी उसका क्वेश्चन आया हुआ है। क्या वो कॉन्सेप्ट है जो आप लगातार देखेंगे? एसएससी प्री में भी आ चुका है, एसएससी मेंस में भी आ चुका है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुना, ध्यान से देखा, तो आज से आप भी बेटा डायरेक्ट सोल्यूशन करना सीख जाएंगे। तो देखें बच्चों कि किस तरह से हम कॉन्सेप्ट नंबर 32 को कर सकते हैं और क्या कॉन्सेप्ट नंबर 32 है। कॉन्सेप्ट नंबर 32, देखिए बच्चों, हमें इस तरह से नंबर दिए जाएं, ध्यान से सुनना। आप लोग जानते ही होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है ये होती है बेटा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसी से कॉन्सेप्ट है जो मैं यहां पर बना रहा हूं। देखना बच्चों, हमें इस तरह से वैल्यू दी जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और इनटू करना है बेटा मुझे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर। तो यहां से इसे इनटू करके कॉन्सेप्ट बनाते हैं बच्चों। अब इसमें आप ये देखें कि इन दोनों को हम ए ले लेते हैं, ठीक है, और इसको बी ले लेते हैं। तो यहां हम देखेंगे ए प्लस बी है, ए माइनस बी है। तो बेटा आना क्या चाहिए? ए स्क्वायर, तो इसका मतलब है इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर आना चाहिए। तो आप कहेंगे यस। माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर आना चाहिए। तो इस तरह से आप जब जाएंगे तो इसे लिखेंगे एक्स फोर वाई फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहां से लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास बचेगा एक्स फोर वाई फोर प्लस, अब यहां पर एक माइनस हो गया तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए बच्चे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ध्यान से देखें। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपका आ गया है एक्स फोर वाई फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब यहां ध्यान से देखें किस किस टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि जो सीपीयू में क्वेश्चन आया है वहां पर आपको इससे आगे जाकर भी यूज करना पड़ा है। ध्यान से सुने, आपको ये दिया जाए और ये दिया जाए तो हम इसको निकाल सकते हैं। आपको ये दिया जाए, ये दिया जाए तो हम इसको निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि जब हम इन दोनों को निकाल लेंगे तो इन दोनों से भी रिजल्ट आते हैं। इन दोनों से रिजल्ट क्या आते हैं बेटा? तो ध्यान से सुनना। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई की वैल्यू कुछ है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू कुछ है आपके पास, अगर मैं इन्हें सम कर देता हूं तो रिजल्ट आ जाता है बेटा टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इनको बेटा डिफरेंस कर देता हूं इनका, तो रिजल्ट देखें, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे, तो रिजल्ट आ जाता है टू एक्स वाई। ये हैं वो आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन किए गए हैं। ये है जो आपके एग्जाम में इनमें से किसी एक को देखकर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। तो इस तरह से आप ये सीख लें बेटा कि कहीं भी ये कंडीशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है इसके। इसे एक एक पावर कम करके भी लिख सकते हैं। एक एक पावर कम कैसे करके लिख सकते हैं, मैं यहां से इसको हटा देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी चीज को आप इस तरह भी ध्यान रखेंगे कि मैं इसी को इस तरह भी लिख सकता हूं कि कहीं पर इस तरह लिखा हो एक्स, अगर मैं यहां जाऊंगा तो स्क्वायर रूट की बात करूंगा, इसी तरह से मैं यहां जाऊंगा तो मैं इसे स्क्वायर रूट के साथ लिख दूंगा। और जब आप इसे भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो इस तरह ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि मैं इस पे भी क्वेश्चन लिखने वाला हूं। अब वो क्या क्या फाइंड करा सकते हैं, कैसे कैसे फाइंड करा सकते हैं, ये चीजें अब हम यहां पर देखते हैं। इक्वेशन के साथ मैं आपको बताता हूं कि वो आपसे क्या क्या फाइंड करा सकते हैं। उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन लेंगे जहां पर एक्स वाई को फाइंड करके अलग अलग पावर के लिए भी क्वेश्चन के लिए वो जा सकते हैं। तो बेटा यहां मैं आपको इससे पहले 440 क्वेश्चन करा चुका हूं और इसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये दिया है, ये दिया है, इससे जो दिया है उससे डिवाइड कर दें, दूसरा वाला आ जाएगा।
ठीक है। अगर आपको स्क्वायर का सम चाहिए तो इन दोनों का सम कर देंगे, जो भी वैल्यू होंगी सम करके आ जाएंगी। अगर आपको इनका 2xy चाहिए तो बेटा डिफरेंस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। तो हम बेटा सीपीयू 2019 मायो क्वेश्चन से ही स्टार्ट लेते हैं। देखिए बेटा आप लोग कॉन्सेप्ट नंबर आपका 32 में, हम इससे पहले बेटा 31 कॉन्सेप्ट में 440 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 441 की हम बात करते हैं। तो बेटा देखें आप 441 क्या है और किस तरह से आपके लिए क्वेश्चन आया हुआ है। 441 नंबर देखिए, इस पे आपको सभी क्वेश्चंस को देखना होगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ फाइंड कराने की कंडीशंस बार बार अलग अलग आई। तो यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 441 441, इफ आपको दिया गया बेटा आपको दिया गया x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 इज इक्वल टू 21/256। नेक्स्ट आपको दिया गया एक्स स्क्वायर, माइनस है या प्लस है, प्लस में दिया गया है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपको दिया गया है बेटा 3/16 और आपसे फाइंड कराया गया है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए बेटा ये क्वेश्चन आया है आपके सीपीयू 2019। देखिए अभी तो मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया यहाँ 2xy फाइंड करा सकते हैं, xy भी फाइंड करा सकते हैं, xy का रेशियो भी फाइंड करा सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। मैं सिर्फ इसको भी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आया। ध्यान से सुने, ये फाइंड कराया जा रहा है, हो सकता है यहाँ माइनस वाला फाइंड कराया जाता। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये तो आपके एग्जाम में आया है, हो सकता है आपसे बेटा इसको भी फाइंड करा रहे होते, हो सकता है बेटा आपसे यहां पर इस तरह भी फाइंड करा रहे होते, और आगे चल के जब मैं पहुंचूंगा तो एक्स और वाई की वैल्यू को भी फाइंड करके दूंगा। एक्स और वाई की वैल्यू भी कैसे फाइंड की जाती है उसको भी मैं यहां पर बताऊंगा। तो मैं एक बार यहां लिखना चाहता हूं जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी भी कराया आपको, कि कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, आएगा नहीं यहां पर, ये आ सकता है, नहीं आएगा तो थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। तो बच्चों यहां पर जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट लिखवाया है उसका यूज अगर आप करने के लिए चले जाएंगे तो आसानी से सॉल्यूशन सीख जाएंगे। मैंने अभी अभी आपको बताया बेटा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू करता है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में, तो इक्वल में आ जाता है आपके पास x4 y4 एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए कितना आसानी से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, बट अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आसानी से आपके लिए नहीं होगा। मेरे पास ये वैल्यू है, मेरे पास प्लस की वैल्यू है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि अगर मुझे यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर निकालना होता तो मैं क्या ये कह सकता हूं बेटा कि इस वैल्यू को मुझे इससे डिवाइड कर देना चाहिए, इसको मैं अपॉन में ले जाऊंगा तो अपने आप ये माइनस वाला आ जाएगा। तो आप कहेंगे यस, तो 21/256 को मुझे डिवाइड करना चाहिए 3/16 से, तो 16 ऊपर पहुंच जाएगा। इससे कैंसिल करेंगे 7 आ गया, इससे करेंगे 16 आ गया। अब हमें ये चाहिए, अब हमें चाहिए 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि पहले हम इसी को फाइंड करेंगे क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब आप ये देखें कि इन दोनों का सम कर देते हैं, इन दोनों का सम कर देते हैं तो क्या सॉल्यूशन हो चुका है? तो आप कहेंगे यस हो चुका है, क्योंकि एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आपके पास आ चुका होगा। 7 + 3 तो बेटा कितना हो जाएगा 10/16। इस तरह से आपका आंसर हो गया बेटा 5/8। अगर वो मुझसे इसको फाइंड कराते तो मुझे जैसे मैंने यहां सम करके रिजल्ट लाया हूं मैं, ऐसे ही मुझे डिफरेंस करना होता, ऐसे ही मुझे क्या करना होता बेटा डिफरेंस। अब मैं डिफरेंस करने के लिए जाता, तो डिफरेंस करने के लिए जाता तो यहां से जब ये माइनस हो जाता, ये माइनस हो जाता, ये प्लस हो जाता, तो बेटा ये एक्स और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाते, तो 2xy, इससे बेटा इसको माइनस करते तो 4 आता अपॉन 16 आता। ठीक है, अब यहां से आप ये बता दें क्या इस तरह से इनका सॉल्यूशन संभव है? तो आप कहेंगे यस। तो यहां ये देखें कि मैंने 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। पहले क्वेश्चन का जो आंसर आपका आया है वो कितना है बेटा? तो वो है 5/8। सेकंड का जो आंसर आपका आया है तो वो आप बोलेंगे बेटा आपका आया है 7/16। थर्ड का जो आंसर आपका आया है तो -1/4। तो बेटा सॉल्यूशन तो आसानी से आप भी कर सकते हैं। तो आपको बस सीखना क्या है, अगर इनमें से कोई दो दिया जा रहा है तो तीसरे को निकाल लें, और जैसे ही तीसरा निकलेगा तो सॉल्यूशन पर आप पहुंच जाएंगे। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, एक्स वाई भी फाइंड कराए जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चन इस पे करते हैं तो और ज्यादा क्लियर आपको ये हो जाएगा। देखें किस किस टाइप से यहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं। 441 ये आपको समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद आपसे की जाती है।
थोड़ा सा और बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले मैं चाहता हूं थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको इस पर करा दूं कि आप किस तरह से निकालते हैं, सॉल्यूशन किस तरह से आ सकते हैं, क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। और अगर आपको एक बार इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर मैं इस पर बड़े क्वेश्चंस भी आपको करा दूंगा। तो देखिए यहां से अब आपको सिर्फ ये देखना है कि कोई एक वैल्यू आपको दी गई है, दूसरी वैल्यू तक आप पहुंच जाएंगे। तो फिर एक क्वेश्चन मैं यहां से स्टार्ट लेता हूं। 442 देखना, मान लीजिए इस तरह से आपको मिला है 442 442 इफ A4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड B4 आपको दे दिया है मान लीजिए 133 एंड आपको दे दिया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब यहां से आपसे कहा गया कि फाइंड करें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि ये इस तरह से होता है तो मैं समझता हूं सॉल्यूशन करने की अब यहां आवश्यकता नहीं है। तो मैं यहां चाहता हूं कि बहुत कुछ आपको बता दूं, ध्यान से सुनना कि किस किस टाइप के क्वेश्चन के लिए वो जा सकते हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या वो इसको फाइंड करा सकते थे, तो आप कहते यस। क्या वो इसको फाइंड करा सकते थे, ध्यान से सुनना, कि वो आपसे कहते कि 2a² b² करा दें, तो आप कहते यस। तीसरा, क्या वो आपसे कह सकते थे 2ab की वैल्यू बताएं, तो ये भी आपको फाइंड कराई जा सकती थी। नेक्स्ट फोर्थ, अब फोर्थ की हम बात करें तो वो ए बी के लिए भी जा सकते हैं। इसका मतलब है कि वो आपसे यहां पर अलग अलग कंडीशन में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इट मींस पावर्स को भी अलग अलग कर सकते हैं, वो एक अलग बात है कि आप किस तरह से जाएंगे। अब मुझे आप ये बताएं कि मैं यहां पर माइनस गिवन है, प्लस निकालना है, तो माइनस को अपॉन में ले जाऊं, कुछ भी है डायरेक्ट डिवाइड कर दें, और आप ये कहेंगे कि आप भी आसानी से सॉल्यूशन पर पहुंच गए। अब मुझे ये चाहिए तो सम करने से आएगा। सम में यहां करूंगा तो कितना आ गया 26। मुझे बेटा ये चाहिए तो यहां से यहां थोड़ा ध्यान देना होगा अब, क्योंकि यहां से यहां माइनस करना होता है, प्लस से माइनस माइनस करना होता है। तो इससे पहले क्वेश्चन को थोड़ा चेक कर लेना, वो वहां मिस्टेक तो नहीं कर दी गई है, वो चेक कर लेना, प्लस से माइनस को ही आपने किया है, माइनस से प्लस को किया है। ठीक है, तो यहां पर आप ये देखें कि यहां से यहां जाएंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। यहां से यहां आप जाते हैं, ठीक है बच्चों, या फिर इससे इसको माइनस करें तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो इससे इसी को माइनस कर देते हैं, तो बेटा क्या बचेगा -12। इससे इसको माइनस करेंगे तो बेटा +12 ही बचेगा। ठीक है, वो तो आप माइनस प्लस की कैलकुलेशन को देख लेना किस किस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। प्लस वाले को ऊपर रखना है, माइनस वाले को नीचे, तब आप माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वो कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है किस तरह से दिया जाए। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़े। सॉल्यूशन कैसा करना पड़े वो भी आप यहां पर देख लें। नेक्स्ट 443, तो देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बार बार मैंने देखा कि इससे क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि डायरेक्ट इसको इस तरह से बना लें कि सॉल्यूशन ना करना पड़े, डायरेक्ट आप भी सॉल्यूशन कर सकें। तो ये छोटी छोटी चीजें मिलकर ही एक बड़ी ताकत बनती हैं और आप कहें कि आप अलजेब्रा में स्ट्रांग होते हैं। तो ये क्वेश्चन बेटा 343 एसएससी सीजीएल मेंस की हम बात करें 2018, ये क्वेश्चन यहां पर आया हुआ है। क्या है वो यहां पर देखें। इफ आपको दिया जाए x4 प्लस x² y4 481 एंड xy आपको दिया गया है, xy आपको दिया गया है बेटा 12, और आपसे फाइंड कराया गया है x² y² माइनस xy। माइनस xy है बेटा प्लस xy है, एक बार चेक करके देख लें कि माइनस है या प्लस है, माइनस। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां जब सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में आप मेथड तो बहुत सारे यहां यूज कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम आपके सामने ये है, ना तो गिवन ये है ना गिवन ये है। तो इसका मतलब अगर इनमें से एक होता तो दूसरे को निकाल पाते हम, अब इनमें से एक भी नहीं है, तो इसलिए बेटा सभी क्वेश्चंस को देखना जरूरी होता है कि किस किस टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं, तभी तो आप सीख पाएंगे। अब मैंने देखा कि ये तो बेटा यहां है ही नहीं, तो इसका मतलब अब तो यहां से अभी तो सॉल्यूशन में हेल्प नहीं मिल रही है। आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या करें कि इसे हम यहां पर ये क्योंकि वैल्यू हमारे पास है परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें। अब परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कर दें, तो बोथ साइड बेटा x² y² ऐड कर दें, बोथ साइड x² y² ऐड कर दें। अब ऐड करने के बाद यहां देखेंगे कि ये बन गया बेटा x² y² का होल स्क्वायर, और यहां पर आप करेंगे क्या कि यहां पर क्या होगा, तो ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, xy क्या है 12, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 144 ऐड करना पड़ेगा,
तो बेटा 144 ऐड करें, 4 1 5 हो गया एंड 2 हो गया एंड 6 हो गया। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, जो आ गई है बेटा 25। तो इस तरह से ये ध्यान दें कि क्या दिया जा सकता है और किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं, ये सब चीजें आपको देखनी होंगी और क्वेश्चंस करते करते ही ये सब चीजें आती हैं, अदर कोई मेथड नहीं होता है। अब मुझे आप ये बताएं कि मुझे यहां पहुंचना है बेटा, तो यहां पहुंचने के लिए इसकी वैल्यू तो मेरे पास है, इसका मतलब इसी की वैल्यू ओनली चाहिए। अब इसी की वैल्यू चाहिए तो ये आ चुकी है 25 माइनस 12। इस तरह से हम बोलेंगे कि जो आपके एसएससी मेंस 2018 में जो क्वेश्चन आया है उसका आंसर कितना हो गया बेटा 13 हो गया, 13 हो गया। सीपीओ 19 में जो आया था मैंने आपको बताया उसका आंसर क्या आया था बेटा 5/8। तो इस तरह से क्वेश्चंस को ये ध्यान से देखना पड़ेगा किस किस टाइप में क्वेश्चंस दे सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि इसकी पावर्स को जैसे हम यहाँ 4 में लिख रहे हैं वो 2 में लिखें, तो वहां से भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं तो उसको भी यहां पर आप देख लें कि किस तरह से क्वेश्चंस बना सकते हैं। देखना बच्चों आप लोग कि अगर वो इस टाइप से क्वेश्चन देना के लिए आपको आते हैं तो किस टाइप से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इफ मान लीजिए इस तरह से आपसे क्वेश्चन बनाया जाए, इफ आपको दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज 84 एंड एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स वाई प्लस वाई इज 6। अब आपसे फाइंड कराया जाए एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स वाई प्लस वाई, तो सॉल्यूशन नहीं करना है, सॉल्यूशन नहीं करना है। मैंने आपको बताया कि इन दोनों को इनटू करके ही तो ये आ रहा है, अभी समझाया था कुछ देर पहले। तो बेटा डायरेक्ट डिवाइड करते हैं आंसर आ गया, सॉल्यूशन करने की नीड ही नहीं है। अब मुझसे कोई कहता तो मैं डायरेक्ट कहता 84/6, 1 आपके पास क्या बचेगा 2 और ये बेटा कितना होगा 14, आंसर आ जाता। बट आंसर तब इतना जल्दी फास्ट आ सकता था जब आपने पहले से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है। बेटा इसके भी बहुत अधिक क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, लगातार आते रहते हैं, अलग अलग वो कंडीशन को चेंज कर करके देते रहते हैं। आपको यहाँ कंप्लीट देखना होगा किस किस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं, आपको इसके कंप्लीट सॉल्यूशन में जाना होगा। इसी में मैं एक और एग्जाम्पल बेटा इससे देना चाहूंगा 445। इसी का एक और एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस अब कम आते हैं, इस तरह से ज्यादा आते हैं, बट इस तरह का भी एक और एग्जाम्पल आपके पास होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं। तो देखें बेटा, मान लीजिए आपको इस तरह से मिलता है ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई सॉरी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 103। ए स्क्वायर ए, ये बेटा एक्स होना चाहिए, ये बेटा एक्स होना चाहिए, करेक्शन कर लेना। ए रूट ए बी प्लस बी, ये आपको मान लीजिए बेटा दे रखा है 7 और आपसे फाइंड करा लिया ए रूट ए बी प्लस बी, तो बेटा आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं, आप भी आसानी से सॉल्यूशन के लिए जा सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, माइनस आए या प्लस आए हमें इस बात से कोई मतलब ही नहीं है, हमें डायरेक्ट डिवाइड करने के लिए जाना है। 103 को 7 से कर देंगे तो 1 टाइम करेंगे तो आपके पास बचेगा 103 है या नंबर चेक करना बेटा 103, 103 तो नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि डिवाइड नहीं होगा। 1 टाइम आप इसे करेंगे तो बचेगा क्या बेटा 3, 33 तो नहीं होगा। चेक कर लेना बेटा नंबर, आपने गलत तो वहां नहीं लिख दिया है, तो एक बार इस नंबर को आप चेक कर लेना। नंबर जो भी आए वो आपको सिर्फ इस तरह से डिवाइड करके ही सॉल्यूशन कर देना है बेटा, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार चेक कर लेता हूं मैं, इसमें आप वैल्यू पुट करें तो ये हो गया आपका 36, तो इसका मतलब है बेटा ये आएगा 133 आएगा, 133 आएगा। तो इस तरह से अब आप इसके सॉल्यूशन के लिए चले जाएंगे तो आसानी से आप भी सॉल्यूशन कर लेंगे। 1 टाइम होगा, बचेगा कितना 6 और 6 तो बेटा 19। अब इसी को स्क्वायर में लिख दें, वो 4 पावर में लिख दें, बात तो एक ही होगी, आप आसानी सॉल्यूशन कर ही सकते हैं। अब इसी को थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनाना चाहें तो बड़े क्वेश्चन बनाने का मतलब है कि इस लाइन से हटके वो क्वेश्चन करें आपसे। अब इस लाइन से हटके क्वेश्चन करें तो इसका मतलब है कि वो यहां एक्स्ट्रा कुछ देख कर आ जाएं, पावर्स में आपसे फाइंड करा लें, अलग कुछ आपसे फाइंड करा लें। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो देखें बेटा कि अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो किस तरह से आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो देखें सबसे पहले कि अगर वो एक्स वाई इस तरह से इससे अलग जाकर क्वेश्चन हमसे कर लेते हैं, इट मींस पावर अलग अलग दे देते हैं, आपसे सम करा रहे हैं, सम की जगह क्यूब करा लेते हैं, तो फिर यहां केस फंस जाता है। मान लीजिए 446 इस तरह से, बेटा ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बहुत बच्चों के डाउट में
आता है और डाउट में ही रहेगा, क्योंकि आसानी से बेटा ये सॉल्व नहीं होता है। तो देखना यहाँ पर हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे और किस तरह से सॉल्यूशन आप भी कर सकते हैं। x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये दो वैल्यू मान लीजिए आपको दे रखी है 481 एंड 13, 481 एंड 13। अब यहां फाइंड कराने के लिए देखें वो क्या क्या करा रहे हैं। x प्लस वाई करा सकते हैं, सेकंड x माइनस वाई करा सकते हैं, थर्ड एक्स वाई करा सकते हैं, फोर्थ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करा सकते हैं, 5 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब करा सकते हैं। और डाउट का विषय ये है कि जब वो यहां पावर ही अलग कर दें, इसकी क्यूब कर दें और इसकी 4 पावर कर दें, ठीक है बेटा, तो इतने सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं वो यहां आपसे फाइंड कराने के लिए जाएं। अब ये फाइंड हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब हम एक्स वाई फाइंड करते हैं, जो कि संभव है क्योंकि दो इक्वेशन है। मैंने आपको बताया था कि जितने नंबर ऑफ इक्वेशन है उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो फाइंड हो सकते हैं, बस आपको सीखना है कैसे हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप मुझे ये बताएं कि अगर हमारे पास ये है तो क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर निकाल सकता हूं? तो आप कहेंगे यस निकाल सकते हैं। तो निकाल सकते हैं तो 481 को अपॉन 13 कर दें। करें बेटा, 13 से इसे करेंगे तो 3 टाइम्स होगा, बचा क्या 9, तो ये होगा बेटा 37। अब यहां से आप सॉल्यूशन में जाएं तो मैंने आपको बताया कि पहले तो इन दोनों का सम कर दें। सम करने से आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर सम करें तो 50 आ गया, इसका मतलब है बेटा ये 25 आ गया। एक बार डिफरेंस कर दें, तो डिफरेंस करें तो हमेशा बड़े से छोटे को करें, तो 2xy आ जाएगा, इससे इसको माइनस करना है बेटा, तो कितना आएगा आप बताएं? 26 नहीं आएगा, 24 आएगा। तो यहां से बेटा ये 12 आ गया। अब कोई भी आसानी से यहां से या तो सॉल्यूशन कर ले, करना चाहें तो, या बहुत आसान हो जाता है कि जब आप यहां पहुंच जाते हैं या तो इसमें आप परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्यूशन करें, बट जब यहां तक सॉल्यूशन हो जाएगा तो नंबर सोचे जा सकते हैं। प्रोडक्ट 12 होना चाहिए, स्क्वायर का सम 25 होना चाहिए, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि जो नंबर आपके होंगे वो बेटा क्या होंगे? 3 एंड 4। अब यहां भी थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको यहां मेंशन भी करना होगा, मैं कर देता हूं कि मान लीजिए कर दिया x लेस देन y, ठीक है बच्चों, क्योंकि हम जब यहाँ स्क्वायर के लिए जाएंगे तो हम पॉजिटिव का भी स्क्वायर बना सकते हैं, हम नेगेटिव का भी स्क्वायर बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बहुत साइड 2xy ऐड कर दूंगा तो मैं यहाँ प्लस का भी स्क्वायर बना सकता हूँ, माइनस का भी बना सकता हूँ। तो ये हो सकता है एक्स ग्रेटर देन हो, वाई वाई ग्रेटर देन एक्स हो, ये तो कोई डिपेंड नहीं करता, वहां वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे कि यहां जब कंडीशंस दी जाएंगी तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आपसे फाइंड कराए जा सकते हैं, और ये लगातार आने वाला कॉन्सेप्ट है। आप लगातार देखेंगे प्री हो या मेंस, इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, और इस पे बच्चों का ध्यान ज्यादा जाता भी नहीं है क्योंकि इसे बहुत ज्यादा बुक्स में लिखा नहीं गया है, बहुत ज्यादा हम इसे डिस्कशन करते नहीं है, इसलिए बच्चों का ध्यान इस पे बहुत ज्यादा जाता भी नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंडीशंस क्लियर हुई होंगी। 4 क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं कि आप भी इन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करें और आप भी यहां से सीखें कि किस किस तरह की कंडीशंस आपके लिए हो सकती हैं, आ सकती हैं। बट आपको यहां से सीखना पड़ेगा कि क्या क्या वो फाइंड कराते हैं, कैसे वो फाइंड कराते हैं। आप भी यहां से इन कंडीशंस को सीख लेंगे तो आपके लिए भी आसान होगा कि आप भी सॉल्यूशन करना सीख जाएंगे। तो 47 इफ मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको दे रखा है और दो वैल्यू सिर्फ मैं यहां पर लिख देता हूं। फर्स्ट है 931 एंड 19, 931 एंड 19, और मान लीजिए आपसे फाइंड करा रखा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं 448। फिर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन और मिल जाता है बेटा, यहाँ पर इसी से वो एक्स वाई भी फाइंड करा सकते थे, यस एक्स वाई भी फाइंड करा सकते थे। और एक और क्वेश्चन इसका अपोजिट अभी लिखा था, इसको भी यहाँ लिख लेते हैं। मान लीजिए ये आपको मिलता है, चेक कर लेना कि रिपीट तो नहीं हो गया है। मान लीजिए यहाँ आपको प्लस में मिलता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 19। ये मैंने अभी अपोजिट इसका कराया था। आप अगर क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो यहां से मान लीजिए इसको फाइंड कराया जा रहा है, यहां भी वो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, कंडीशंस को बदल सकते हैं और कंडीशंस को बदल के लिख सकते हैं। तो आपको आना चाहिए कि किस किस टाइप से क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि दो क्वेश्चन और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो आपका सीपीयू में क्वेश्चन आया था उसी को आप चाहें तो थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं इफ, या और भी क्वेश्चन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप। 84 और 6 वाले से लिख लें। देखें x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y4 इज 84 एंड x
स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज 6। मान लीजिए यहां वो आपसे एक्स वाई फाइंड करा रहे हैं 450 450। एक और क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि इस पर लिख लिया जाए। तो जो स्टार्टिंग में था बेटा उसी को एंड कर दें या x4, अच्छा इसको इस तरह भी लिख लें। ऐसा भी तो हो सकता है बेटा यही दो वैल्यू दे दी जाए और इसको फाइंड करा लिया जाए। तो यस ऐसा भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर ये 19 जो था बेटा ये प्लस का 19 था, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आपको दे दिया जाए 7, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दे दिया जाए 19 और फाइंड करा लिया जाए x4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। ऐसा भी हो सकता है। देखिए क्या क्या हो सकता है, ये सब चीजें आपके माइंड में सिर्फ तब आती हैं जब आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है। तो मैंने उम्मीद करता हूं कि बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो मैक्सिमम लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको लगता है कोई कमी है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मैंने इसमें लिंक आपको दे रखे हैं। आपको टेलीग्राम का चैनल का भी लिंक वहां मिलेगा, आपको यूट्यूब का भी लिंक मिलेगा, फेसबुक का भी लिंक मिलेगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिलेगा। ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां अपने क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टूडेंट्स के साथ आप कर सकते हैं। तो आपसे उम्मीद की जाती है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो दैट्स ऑल बच्चों। आपसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आज जो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ है ये था कॉन्सेप्ट नंबर 32। तो कॉन्सेप्ट नंबर 33 के साथ फिर आपसे मिलेंगे। और जो मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं वो 441 से 450 कराए हैं। तो 451 450 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप एक एक कॉन्सेप्ट को करके देखते चले जाएं, लिखते चले जाएं। अगर आपने एक एक कॉन्सेप्ट को लिखा तो मैं 100% कह सकता हूं कि अलजेब्रा में आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो उसको आपको अगर कॉन्फिडेंस को लाना है तो एक ही तरीका है, एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट को देखें और सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखें। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय। अभी अलजेब्रा फिनिश नहीं हुआ है। आपसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 33 के साथ फिर आपसे मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।